नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 6 स्टैंडर्ड की सीरीज में जो सुरभि की सीरीज है 6 स्टैंडर्ड की संस्कृत की, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं दशमः पाठः, उसका नाम है योग्यः शिष्यः। तो चलिए शुरू करते हैं। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म, यानी एक आश्रम में एक आचार्य रहते थे। ये देखिए यहाँ पे ये स्म अव्यय जो आपको दिख रहा है, ये स्म ये अव्यय है जो हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस दर्शाता है। तेन सह शिष्याः अपि वसन्ति स्म, यानी उनके साथ शिष्य भी रहते थे। सर्वे शिष्याः गुरोः आदरं कुर्वन्ति स्म, सारे शिष्य जो है वो गुरु का आदर करते थे। जहाँ पे स्म आया है तो उसका मतलब होता है करते थे, जाते थे, रहते थे। तो स्म ये अव्यय हमेशा भूतकाल दर्शाता है। ते शिष्याः परिश्रमिणः आज्ञाकारिणः विनयशीलाः च आसन्, वो सारे शिष्य कैसे थे? तो परिश्रमिणः यानी हार्ड वर्किंग थे, आज्ञाकारिणः यानी आज्ञा को मानने वाले थे, विनयशील यानी पोलाइट थे। एकदा आचार्यः अचिंतयत्, तो एक बार उनके जो गुरु थे आचार्य थे उन्होंने सोचा, सर्वेषु शिष्येषु कः योग्यः, यानी इन सारे शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंतयित्वा सः सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः एकम एकम कपोतम अयच्छत्। तो ऐसा सोचकर, चिंतयित्वा मतलब क्या, सोचकर, सह यानी उन्होंने क्या किया, सर्वान् शिष्यान् आहूय, सारे शिष्यों को आहूय यानी बुलाकर, सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः यानी सबको क्या दिया, एकम एकम कपोतम अयच्छत्, एक एक कबूतर उनके हाथ में दिया। सह तान अवदत्, तो उन्होंने उसको बोला, स्वम स्वम कपोतम कुत्रचित एतादृशे स्थाने मुंचन्तु यत्र कः अपि भवतः न पश्यतु, यानी खुद के हाथ में, आपके जो हाथ में आपके कबूतर है वो ऐसे किसी स्थान पर, कुत्रचित एतादृशे स्थाने, किसी ऐसे स्थान पर आपको उनको छोड़ना है, मुंचन्तु यानी छोड़ना है, यत्र कः अपि भवतः न पश्यतु, किसी ने आपको देखना नहीं चाहिए। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्, तो सारे शिष्यों ने क्या किया, कबूतरों को लेकर, गृहीत्वा मतलब लेकर, आश्रमात् बहिः आश्रम से बाहर वो चले गए। किंचित कालस्य पश्चात, थोड़े समय के बाद, सर्वे शिष्याः कपोतान् मोचयित्वा आश्रमम् आगच्छन्, यानी थोड़े समय के पश्चात सारे जो शिष्य थे उन्होंने अपने कबूतरों को छोड़कर आश्रम में वापस आ गए। परंतु एकः शिष्यः स्वकपोतं न अमुंचत, लेकिन एक शिष्य ऐसा था उसमें कि जिसने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा था। गुरुः तम अपृच्छत, तो गुरु ने उसको पूछा, तम मतलब उसको पूछा, वत्स त्वं कपोतं किमर्थं न अमुंचः, यानी तुमने अपने कबूतर को क्यों नहीं छोड़ा, किस लिए नहीं छोड़ा, किमर्थं किस लिए। शिष्यः अवदत्, तो शिष्य ने जवाब दिया, गुरुवर अहम तादृशम स्थानम न अपश्यम यत्र कः अपि माम न पश्यति, यानी हे गुरुवर मैंने ऐसा स्थान, तादृशम यानी वैसा स्थान मैंने नहीं देखा जहाँ पे कोई मुझे नहीं देख रहा है। गुरुः पुनः अवदत्, तो गुरु ने वापस बोला, कस्मिंश्चित् एकांते स्थाने गत्वा एतम कपोतम मुंच, यानी कोई एकांत स्थान में जाओ जहाँ पे तुमको कोई नहीं देख रहा है, और गत्वा यानी जाकर, वहाँ पे जाकर, एतत् कपोतम इस कबूतर को, मुंच यानी छोड़ दो, मुक्त कर दो। शिष्य अवदत्, तो उसके ऊपर शिष्य ने जवाब दिया, गुरुवर एकांते अपि अहम स्वकार्यम पश्यामि, यानी अगर मैं अकेला भी हूँ, एकांत में भी हूँ, लोनली हूँ, फिर भी मैं खुद का कार्य तो मैं देख ही रहा हूँ। सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादयः अपि सर्वे मां पश्यन्ति, यानी सूरज, चांद, सन, मून, सारे वृक्ष, सारे पेड़ पौधे, पादपाः मतलब पौधे, तो ये सारे जो है ये मुझको देख रहे हैं। कुत्रापि एकांतम स्थानम न अस्ति, कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। एतत् श्रुत्वा गुरुः अतीव प्रसन्नः अभवत्, ये सुनकर जो गुरु थे उनके वो बहुत ही प्रसन्न हुए। सह तम शिष्यम अकथयत्, उन्होंने उस शिष्य को कहा, भवान एव यानी आप ही, मम यानी मेरे, योग्य शिष्य अस्ति, आप ही मेरे योग्य शिष्य हो।
तो इस तरीके से हम लोगों ने जो 10वां पाठ है उसका एक्सप्लेनेशन पूरा किया। अभी हम लोग देखते हैं इसके एक्सरसाइज। चलिए इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नान पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न, यानी प्रश्नों को पढ़कर लिखिए, बोलिए और लिखिए। आम यानी यस, न मतलब नो। किम आचार्य आश्रमे वसति स्म, यानी आचार्य आश्रम में रहते थे, तो इसका आंसर है यस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आम। किम आचार्य शिष्येभ्यः काकम अयच्छत, क्या आचार्य ने सारे शिष्यों को कौवा दिया? नहीं, इसका आंसर है न, उन्होंने कबूतर दिए थे। किम सर्वे शिष्याः स्वं स्वं कपोतम अमुंचन, क्या सारे शिष्यों ने अपने अपने कबूतरों को छोड़ दिया? नहीं, इसका आंसर है न। किम शिष्याः आश्रमात् बहिः अगच्छन्, क्या सारे शिष्य आश्रम के बाहर गए? हाँ, यस, इसका आंसर होगा आम। किम सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादयः सर्वे अस्मान् पश्यन्ति, क्या सूरज, चंदा, तारे, वृक्ष, पौधे, पेड़ पौधे सारे हम लोगों को देखते हैं? तो यस, देखते हैं, इसका आंसर होगा आम। मंजुषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजुषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदा आचार्यः सर्वेभ्यः डैश एकम एकम कपोतम अयच्छत, तो सर्वेभ्यः यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स यानी मंजुषा दी रहती है, तो ये सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः। आचार्यः तान् डैश यत् स्वं स्वं कपोतम एकान्ते स्थाने मुञ्चन्तु, तो तान् अकथयत्, तो इसका आंसर होगा अकथयत्। सर्वे शिष्याः डैश गृहीत्वा आश्रमात् बहिः अगच्छन्, सारे शिष्यों ने क्या किया? कपोतान गृहीत्वा, कबूतरों को लेकर वो आश्रम के बाहर गए। ते सर्वे कपोतान डैश, तो उन्होंने सब लोगों ने अपने कबूतरों को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। अमुंचन। एकः शिष्यः स्व डैश न अमुंचत, अमुंचत, तो एक स्व कपोतम। सः कुत्रापि डैश स्थानं न अपश्यत्, कुत्रापि एकांतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखन्तु, विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द। योग्याः, तो यहाँ पे उसका अपोजिट दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में, अयोग्याः। तादृशम यानी वैसा, तो ऐसा, एतादृशम। गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब लेकर, तो मोचयित्वा मतलब छोड़कर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मोचयित्वा। बहिः मतलब बाहर, उसका अपोजिट होगा अंदर, तो इसका आंसर होगा अंतः। पश्चात यानी बाद में, तो उसका अपोजिट हो जाएगा पहले, बाद में पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वम। और गत्वा मतलब जाकर, तो उसका अपोजिट हो जाएगा आकर, यानी आगत्य। देखते हैं अभी। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। आचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म, आचार्यः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कः। आचार्यः शिष्येभ्यः कपोतम अयच्छत्, शिष्येभ्यः शिष्यों के लिए उन्होंने क्या दिया? कबूतर दिया, तो यहाँ पे आएगा केभ्यः। शिष्याः कपोतम गृहीत्वा अगच्छन्, शिष्य सारे अपने अपने कबूतर लेकर चले गए, तो शिष्याः प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए किम का प्रथमा बहुवचन हम लोग को यहाँ पे लगाना है, तो ये आएगा के, कह, कौ, के। शिष्याः कपोतान अमुंचन, कपोतान द्वितीय बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय बहुवचन आएगा कान। गुरुः अतीव प्रसन्नः अभवत्, तो गुरुः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए हम लोगों को प्रथमा एकवचन लगाना है किम का, तो यहाँ पे आएगा कः। गुरुः शिष्येषु स्नीयति, तो शिष्येषु सप्तमी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे किम का सप्तमी बहुवचन आएगा केषु।
तो इस तरीके से हम लोगों ने दशमः पाठः और उसके सारे जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।